किंग कोहली, जिनका केवल नाम ही विराट नहीं है बल्कि उनके रिकॉर्ड की लिस्ट भी बहुत ही विराट है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको विराट बनाते हैं, जो कि उनको इतना बड़ा क्रिकेटर बनाते हैं, जो कि उनको जीवन में इतनी बड़ी सक्सेस देते हैं। विराट कोहली की जन्म कुंडली धनु लगन की जन्म कुंडली है और प्रथम दृष्टि अगर आप इनकी जन्म कुंडली देखेंगे तो इनकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं दिखता है। और वो ज्योतिष जिज्ञासु जो कि ज्योतिष की आधी नॉलेज रखते हैं या जिनको केवल इतना ज्ञान है कि इस भाव में ग्रह बैठकर कमज़ोर हो जाता है या इस भाव में ग्रह बैठकर पावरफुल हो जाता है या इस राशि में ग्रह बैठकर नीच हो जाता है, वो इस कुंडली को देखकर बिल्कुल ये कहेंगे कि इस कुंडली में तो पावर ही नहीं है, ये विराट कोहली की जन्म कुंडली हो ही नहीं सकती। क्योंकि इस कुंडली में अगर आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य नीच का होकर बैठा है, इस कुंडली में लग्नेश छठे भाव में बैठा है, इस कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, जल तत्व राशि में बैठा है जो कि मंगल की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। इस कुंडली में शुक्र जो कि धन का कारक ग्रह है वो नीच का होकर बैठा है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि भाई सूर्य जो सम्मान का कारक ग्रह है, राजसत्ता का कारक ग्रह है, सक्सेस का कारक ग्रह है, वो नीच का होकर बैठा तो ये इंसान सक्सेसफुल कैसे हुआ। शुक्र जो कि धन का कारक ग्रह है वो नीच का होकर बैठा है तो इस इंसान के पास पैसा कहाँ से आया। मंगल जो कि शक्ति का कारक ग्रह है वो चतुर्थ भाव में और मीन राशि में जल तत्व राशि में बैठा है तो इस इंसान के अंदर एनर्जी कहाँ से आई। लग्नेश जो कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है, आपकी हेल्थ को इंडिकेट करता है, वो इस कुंडली के रोग भाव में बैठा है तो ये इंसान इतना फिट कैसे है। तो अगर इन सारे बिंदुओं को देखें तो कोई भी ये कह सकता है कि इस कुंडली में सक्सेस का योग ही नहीं है, किंतु यही इस कुंडली की विशेषता है कि इस कुंडली में योग ना होते हुए भी बहुत सारे योग बनते हैं। और वो किस तरह से बनते हैं आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक वीडियो की याद दिलाना चाहूँगा जिसमें कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि लग्नेश का जब तक छठे भाव से संबंध नहीं बनेगा या छह भाव के स्वामी से संबंध नहीं बनेगा तब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर जा ही नहीं सकता। उस वीडियो का नाम था 6th हाउस एंड लॉर्ड की ऑफ द सक्सेस। और इस कुंडली में आप देखेंगे लग्नेश खुद से छठे भाव में बैठा है। छठा भाव किसका भाव है? रिस्क का भाव है। अब विराट कोहली रिस्क लेने से अगर डर गए तो ना तो वो सिक्सर मारेंगे, ना वो चौका मारेंगे, ना ही वो मैदान पर कोई भी स्ट्रेटजी बना पाएंगे, क्योंकि हर स्ट्रेटजी में एक रिस्क है, हर बॉल के साथ एक रिस्क है। तो सबसे पहले तो लग्नेश का छह भाव से संबंध बनना ही इनकी सफलता की कहानी लिख देता है। यानी कि ये इंसान अपने शत्रुओं से लड़कर रिस्क लेकर अपने जीवन में कुछ करेगा, क्योंकि छह भाव आपके शत्रुओं का भी है। अब जब आप सामने वाले से डर गए, विराट कोहली सामने देखा कोई बॉलर आ रहा है, भाई बहुत तेज स्पीड है इसकी, और विराट कोहली तो डर गए, अरे भाई चोट ना लग जाए, तो भाई विराट कोहली बन नहीं सकते ना। तो लग्नेश का छह भाव से संबंध बनना किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्पोर्ट्स में है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, आप देखेंगे इस कुंडली में सूर्य नीच है किंतु नीच के फल नहीं दे रहा, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य का नीच भंग है। इस कुंडली में शुक्र नीच है किंतु नीच का फल नहीं दे रहा, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र का भी नीच भंग है। सूर्य का नीच भंग कैसे है, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं, और शुक्र का नीच भंग कैसे है वो फिर आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे इस कुंडली में शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन है, और जब शुक्र और बुध राशि परिवर्तन करते हैं तो सीधी सी बात है बुध भी उच्चता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि में आ जाता है, और शुक्र का भी नीच भंग हो जाता है। शुक्र का नीच भंग हुआ यानी कि धन संबंधी समस्या इस व्यक्ति के जीवन से दूर हो गई। बुध का नीच भंग हुआ यानी कि इस व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई हो गया। अब जब शुक्र का नीच भंग होता है तो शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाता है,
और जब शुक्र तुला राशि में आता है तो वहाँ पर बैठा है सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य का भी नीच भंग हो जाता है। तो आप देखेंगे किस तरह से ग्रह एक गेम खेल रहे हैं, किस तरह से ग्रहों की शतरंज बैठी हुई है कि अभी दिख रहा था क्षय और मात और अभी स्थिति बदल गई। तो ये होता है कुंडली को समझना और ग्रहों का खेल। केवल इससे काम नहीं चलता कि लग्नेश 6 भाव में बैठ गया, भाई इस इंसान की कुंडली में जान नहीं रही, या फिर शुक्र नीच हो गया, इस इंसान के शुक्र में जान नहीं रही। ओवरऑल देखना पड़ता है कि ग्रह कह क्या रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनको कब पावर मिल रही है तो कितनी मिल रही है, उस पावर से ये किस तरह की सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली के लग्न में ही शनि बैठा है। और शनि कौन है? वो है गंभीरता, यानी कि आपके मस्तिष्क पर, आपके शरीर पर गंभीरता बैठी है। वो आपको आपके डिसीज़न लेने में, गंभीरता के साथ विचार करने में सहयोग कर रहा है। शनि डिले करता है, डिनायल नहीं करता। शनि आपको आलस्य दे सकता है किंतु आपकी शक्ति में कोई कमी नहीं करता। तो ऐसे में शनि का लग्न में बैठना इनके लिए फ़ायदेमंद है। अब मैंने जैसे कहा कि आलस्य दे सकता है, किंतु यहाँ पर एक योग ऐसा भी है जो कि इस आलस्य की काट कर रहा है। वो योग क्या है आप देखेंगे। इस कुंडली में गुरु वक्री है और वक्री होकर अपना प्रभाव मेष राशि में दे रहा है। और जब गुरु वक्री होकर मेष राशि में अपना प्रभाव देता है तो इस कुंडली में मंगल और गुरु का आंशिक राशि परिवर्तन हो जाता है। अब मंगल और गुरु का आंशिक राशि परिवर्तन होगा तो सीधी सी बात है कि गुरु के अंदर मेष राशि और मंगल के गुण आ जाएंगे। और मंगल कौन है? एनर्जी है, साहस है, एग्रेशन है, एटीट्यूड है। अब जब किसी व्यक्ति के अंदर एग्रेशन होगा, एटीट्यूड होगा, साहस होगा तो वो इंसान अपने आलस्य पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। तो ये दिखाता है कि ये इंसान बिल्कुल भी लेजी नहीं है। यहाँ पर गुरु की इस स्थिति ने एक बार फिर से दिखाया किस तरह से इस कुंडली में ग्रह बहुत ही पेचीदा तरीके से बैठे हैं। उसके बाद मंगल जो जल तत्व राशि में बैठा था, जो उसकी एनर्जी वीक हो रही थी, जो चतुर्थ भाव में बैठकर उसकी एनर्जी वीक हो रही थी, वो इस कुंडली में भंग हो जाती है। क्योंकि मंगल आंशिक परिवर्तन करके प्रभाव लेता है मेष राशि का। मेष राशि कौन है? अग्नि तत्व राशि। गुरु वक्री होकर प्रभाव किसका लेता है? मेष राशि का, अग्नि तत्व राशि का। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि लगन में शनि बैठा है तो ये एग्रेशन अपने आप में कंट्रोल्ड हो जाता है और ये इंसान अपने एग्रेशन और अपनी गंभीरता का एक मिक्सचर तैयार करके अपने जीवन में सक्सेस अचीव करता है। तो ये दिखाता है इस कुंडली में क्या योग हैं सक्सेस के। अब हम इनके करियर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली का जो करियर है वो बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा। उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं चल रही, उनके डिसीजंस बहुत अच्छे नहीं जा रहे। तो ये स्थिति आप देखेंगे, ये स्थिति जब से जब से केतु ने गुरु की राशि में प्रवेश किया है, यानी कि वर्ष 2018 में 18-19 में केतु धनु राशि में प्रवेश किया और केतु ने धनु राशि में प्रवेश करके शनि को यहाँ पर पीड़ित कर दिया। तो वहाँ पर इनके करियर पर पहला ब्रेक लगा। तो ये दिखाता है कि किस तरह से 2018-19 के बाद इनका ग्राफ नीचे आया है। और अगर आप देखेंगे इनकी शुक्र की स्थिति, अगर आप इनके शुक्र की स्थिति देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर नीच है। मैंने आपसे कहा राशि परिवर्तन में तो धन संबंधी समस्या तो नहीं देगा, किंतु शुक्र यहाँ पर पाप कर्तरी योग में बैठा है। बुध भी यहाँ पर पापी ग्रहों से प्रभावित है और चंद्रमा भी यहाँ पर पूर्ण रूप से पापी बनकर बैठा है।
सप्तमेश भी, क्योंकि यहाँ पर बुध सप्तमेश है, वो भी एक तरह से पाप कर्तरी योग में बैठा है। तो ये इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद फाइनेंशियल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स अपने आप में बढ़ जाएंगी। एक सीधा सा सूत्र है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र पाप कर्तरी योग में बैठा हो तो उस व्यक्ति को विवाह के बाद फाइनेंशियल या प्रोफेशनल कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखना पड़ता है। किंतु अगर शुक्र वहीं परिवर्तन में हो जैसे कि इस कुंडली में है, तो वो डाउनफॉल उसकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि प्रोफेशनल मैटर्स पर भले ही वो डाउनफॉल आ जाए, मगर उस व्यक्ति के पास टाइम टू टाइम इतना वेल्थ आता रहता है कि वो अपने जीवन में सब कुछ मैनेज कर सकता है। जैसे कि विराट कोहली के साथ उनके करियर में बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा, उसके बाद भी सब कुछ मैनेजेबल स्थिति में है, उनको कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना है, ना फ्यूचर में होने वाली है, क्योंकि भाई वो किंग कोहली हैं, उनका नाम ही काफ़ी है बड़ी बड़ी एड फिल्म्स के लिए। तो ये स्थिति दिखाती है किस तरह से विराट कोहली की कुंडली अपने आप में राजयोग ना होते हुए भी एक राजयोगों वाली कुंडली बन जाती है, एक बहुत ही टिपिकल कुंडली बन जाती है, और किस तरह से वो दिखाती है कि इनके करियर में किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आने वाले समय में हम एक वीडियो में इनके आने वाले समय के ऊपर बात करेंगे, इनके आने वाले समय में इनका करियर किस तरह का रहेगा, इस पर बात करेंगे। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।